आज के दौर में लोग अपनी इमेज और खुद को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही बेस्ट है, वही सही है। कोई अगर उन्हें थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दे, थोड़ी सी भी उनके काम में कमी निकाल दे, तो वो इसे अपनी शान के खिलाफ मान लेते हैं। जैसे ही किसी ने कोई कमी निकाली तो लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं, उसे अपना दुश्मन मानने लगते हैं। वो मानते हैं कि जैसे सामने वाला उनकी बेइज्जती कर रहा है, चाहे सामने वाले का इरादा उन्हें और बेहतर बनाने का ही क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, खुद को पहले से बेहतर बनाना चाहता है, तो ये तभी मुमकिन है जब वो अपनी गलतियों, अपनी कमियों को स्वीकार करे, अपनी आलोचना को शांति से और ठंडे दिमाग से सुने। अगर आपको अपनी कमियों का एहसास ही नहीं होगा तो आप उन्हें सुधारेंगे कैसे? अगर आप अपनी आलोचना, अपनी कमियों को नहीं सुन सकते तो आप बस अपने ही बनाए एक यूटोपियन वर्ल्ड, एक ऐसी ख्याली दुनिया जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, उसमें खुश होते रहेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए उसके आलोचक और उनकी आलोचना कितनी इंपॉर्टेंट है, इसी पर कबीरदास जी ने दुआ लिखा है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। कबीर इस दोहे में कहते हैं कि हमें अपनी बुराई करने वालों और हमारे अंदर कमियां निकालने वालों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने सबसे करीब रखना चाहिए। कबीर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मुमकिन हो तो अपने घर के आंगन में ही अपने आलोचक के लिए कुटिया बनवा देनी चाहिए। या कुटिया को एक सिंबॉलिक तौर पर यूज किया गया है, जिसका मतलब है कि हमें अपने आलोचक को इतने करीब रखना चाहिए कि उसकी हर बात हम तक पहुंच सके। आगे कबीर कहते हैं, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई, कि जैसे कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन और पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारा आलोचक बिना किसी तामझाम के, बिना साबुन और पानी के, सिर्फ अपनी बातों से हमारे स्वभाव और हमारे चरित्र की कमियों को धोकर हमें निर्मल और साफ सुथरा बना देता है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, जो हमारी तारीफ करे उसे अपने पास रखते हैं और जो हमारी कमी बता दे उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमारी गलती बताता है वही हमें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। हाँ, यह सही है कि आलोचना सुनना आसान नहीं होता, मन को चोट लगती है, हमारा अहंकार भी आड़े आता है। लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं और शांत दिमाग से सोचें तो हमें समझ आएगा कि हर आलोचना में कुछ न कुछ सीखने को छुपा होता है। अगर आप अच्छे से रियलाइज़ करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारी तारीफ हमें कंफर्ट जोन में डाल देती है और कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर बनाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी आलोचना में मजबूत बनाती है और हमारे व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखारती है। तो जब भी कोई आपकी बुराई करे तो गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराइए, क्योंकि वह व्यक्ति बिना एक भी पैसा लिए आपकी आत्मा और आपके स्वभाव की सफाई करने की मेहनत कर रहा है। सिर्फ अपनी तारीफ सुनने की आदत हमें एक काल्पनिक दुनिया में बंद कर देती है, जहां हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं। लेकिन एक आलोचक उस काल्पनिक दुनिया के बबल को फोड़कर हमें सच्चाई का एहसास कराता है। आलोचक हमें वो आईना दिखाता है जो शायद हमारे दोस्त हमें कभी नहीं दिखा सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के टाइम में लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव, इतने नाजुक हो गए हैं कि खुद की थोड़ी सी आलोचना सुनते ही या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ निजी जीवन में ही नहीं बल्कि लीडरशिप में भी लागू होता है। एक महान नेता वो नहीं है जिसके चारों तरफ सिर्फ जी हुजूर करने वालों की भीड़ हो, बल्कि वह है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो अपनी टीम या लोगों से अपनी कमियां सुन सके। कई लीडर सिर्फ वाह सुनने के शौकीन होते हैं, जिससे वो ज़मीनी हकीकत से कट जाते हैं। पावर और पद मिलते ही अक्सर इंसान में घमंड आ जाता है। लेकिन अगर ऐसे नेता अपनी आलोचना को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें तो वो ज़्यादा मानवीय और प्रभावी बन सकते हैं। अगर निजी रिश्तों की बात की जाए तो आजकल रिश्तों में भी सच्चाई कमी देखने को मिलती है। लोग सच बोलने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं रिश्ता न टूट जाए या सामने वाला बुरा न मान जाए। लोग इसलिए भी सच नहीं बोलते कि सच बोलकर कड़वाहट पैदा करने से बेहतर है झूठ बोलकर काम चला लिया जाए। सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए लोग झूठी तारीफों के पुल बांध देते हैं, भले ही उन्हें अंदर से पता हो कि सामने वाला गलत है। लेकिन जब हम सच बोलना बंद कर देते हैं तो रिश्ते सिर्फ ऊपरी दिखावा मात्र रह जाते हैं। उनमें वो गहराई और ईमानदारी नहीं बचती जो एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। कबीर का यह दुआ हमें अहंकार और आत्मज्ञान के बीच की उस बारीक लाइन को समझाता है जिसे अक्सर हम देख नहीं पाते। जब भी कोई हमारी आलोचना करता है, बुराई करता है, तो हमारे अहंकार को चोट लगती है कि कैसे कोई मेरे और मेरे काम में कमी निकाल सकता है। लेकिन अगर हम शांत मन से सोचें तो हमें एहसास होगा कि वही आलोचना हमें सच्चाई के करीब लेकर जाती है।
असल में हमारा आलोचक, हमारा निंदक एक ऐसे दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी असली तस्वीर दिखाता है, चाहे वह हमें पसंद आए या ना आए।